समय पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। तभी एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से ही लंगड़ा था ले जाया जा रहा था। वे हर दिन उसे मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा दिया करते थे ताकि वह मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख के पैसे मांग लिया करे। इस व्यक्ति ने जब देखा कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो उसने उनसे पैसे मांगे। यूहन्ना के साथ पतरस उसकी ओर एक टक देखते हुए बोला, हमारी तरफ देख। सो उसने उनसे कुछ मिल जाने की आशा करते हुए उनकी ओर देखा, किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल दे। फिर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसने उसे उठाया। तुरंत उसके पैरों और टखनों में जान आ गई और वह अपने पैरों के बल उछला और चल पड़ा। वह उछलते कूदते चलता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ ही मंदिर में गया। सभी लोगों ने उसे चलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। लोगों ने पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर द्वार पर बैठकर भीख मांगता था। उसके साथ जो कुछ घटा था उस पर वे आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। वह व्यक्ति अभी पतरस और यूहन्ना के साथ साथ ही था। तो सभी लोग अचरज में भरकर उस स्थान पर उनके पास दौड़े दौड़े आए जो सुलेमान की ड्योढ़ी कहलाता था। पतरस ने जब यह देखा तो वह लोगों से बोला, हे इस्राएल के लोगों, तुम इस बात पर चकित क्यों हो रहे हो? ऐसे घूर घूर कर हमें क्यों देख रहे हो, जैसे मानो हमने ही अपनी शक्ति या भक्ति के बल पर इस व्यक्ति को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा से मंडित किया और तुमने उसे मरवा डालने को पकड़वा दिया और फिर पिलातुस के द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का निश्चय करने पर पिलातुस के सामने ही तुमने उसे नकार दिया। उस पवित्र और नेक बंदे को तुमने अस्वीकार किया और यह मांगा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। लोगों को जीवन की राह दिखाने वाले को तुमने मार डाला, किंतु परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे फिर से जिला दिया है। हम इसके साक्षी हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। इसलिए यह उसका नाम ही है जिसने इस व्यक्ति में जान फूंकी है, जिसे तुम देख रहे हो और जानते हो। हाँ, उसी विश्वास में जो यीशु से प्राप्त होता है, तुम सबके सामने इस व्यक्ति को पूरी तरह चंगा किया है। हे भाइयों, अब मैं जानता हूँ कि जैसे अनजाने में तुमने वैसा किया, वैसे ही तुम्हारे नेताओं ने भी किया। परमेश्वर ने अपने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही कहलवा दिया था कि उसके मसीह को यातनाएं भोगनी होंगी। उसने उसे इस तरह पूरा किया। इसलिए तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं, ताकि प्रभु की उपस्थिति में आत्मिक शांति का समय आ सके और प्रभु तुम्हारे लिए मसीह को भेजे, जिसे वह तुम्हारे लिए चुन चुका है, यानी यीशु को। मसीह को उस समय तक स्वर्ग में रहना होगा जब तक सभी बातें पहले जैसी न हो जाएं, जिसके बारे में बहुत पहले से ही परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से बता दिया था। मूसा ने कहा था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोगों में से ही एक मेरे जैसा नबी खड़ा करेगा। वह तुमसे जो कुछ कहे तुम उसी पर चलना, और जो कोई व्यक्ति उस नबी की बातों को नहीं सुनेगा, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ, शामिल और उसके बाद आए सभी नबियों ने जब कभी कुछ कहा तो इन ही दिनों की घोषणा की, और तुम तो उन नबियों और उस करार के उत्तराधिकारी हो जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया था। उसने इब्राहिम से कहा था, तेरी संतानों से धरती के सभी लोग आशीर्वाद पाएंगे। परमेश्वर ने जब अपने सेवक को पुनर्जीवित किया तो पहले पहले उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारे बुरे रास्तों से हटाकर आशीर्वाद दे।